जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज पुनः कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा प्रश्न है कोलाइडी विलयन क्या है। तो इसको भी हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। आप या तो एक गिलास दूध ले लीजिए या कुछ स्याही की बूंदें एक गिलास पानी के अंदर डालकर उसे घोल लीजिए, तो आपको एक मिश्रण प्राप्त होगा। मिश्रण देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यह एक विलयन है, दूध भी आपको ऐसा लगेगा कि यह एक विलयन है, लेकिन वास्तव में ये दोनों ही उदाहरण कोलाइड विलयन के हैं या कोलाइड के हैं। कोलाइड वास्तव में देखा जाए तो विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति समझ लें। इसमें कुछ गुण विलयन जैसे प्रतीत होते हैं और कुछ निलंबन जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए कुछ शर्तें या कुछ गुण विलयन के दिखाई देंगे, कुछ गुण निलंबन के दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में कोलाइड एक अपने आप में अलग ही प्रकार का मिश्रण है। जब आप देखेंगे कि 2 या 3 बूंद स्याही की जब आप पानी में घोल देते हैं या आप दूध को देखते हैं, तो इसके जो कण हैं कोलाइड विलयन की तुलना में निलंबन की तुलना में कोलाइड के कण छोटे होते हैं। तो यह आपको समांगी मिश्रण सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में कोलाइड समांगी मिश्रण नहीं है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। तो इसीलिए कोलाइड, निलंबन और विलयन को पढ़ते समय इनके गुणों को बहुत ध्यान से देखें, और कोलाइड को पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि यह एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके कण निलंबन की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन ये एक समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण नहीं है। ये कोलाइड को हमने परिभाषित किया है। तो कोलाइड के अगर हम गुणों को पढ़ेंगे तो कुछ गुण आपको विलयन के मिलेंगे, कुछ निलंबन के मिलेंगे। तो कोलाइड का प्रथम गुण है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा गुण, कोलाइड के कण निलंबन की तुलना में छोटे होते हैं। यह हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, किंतु इतने बड़े जरूर होते हैं कि प्रकाश की किरण को उसके मार्ग में फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को फैलाना, जिससे कि उसका प्रकाश का मार्ग हमें दिखने लग जाए, इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पर एक प्रश्न और आपका तैयार हो जाता है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश की किरण को फैला देना, जिससे कि प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगे, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस प्रकार से है कि गर्मी के दिनों में विशेषकर आपने देखा होगा कि छत में अगर कोई सुराख है, पतरा है या कवेलू की ऊपर छत है, उसमें से जब प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है तो एक पूरा उसका मार्ग दिखाई देता है। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आपका कोलाइड में जो उसके कण हैं निलंबन की तुलना में छोटे होते हैं, किंतु इतने बड़े जरूर होते हैं कि वे प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे कि प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो देखो, कुछ गुण आपको निलंबन के मिल रहे हैं, कुछ गुण आपको विलयन के भी मिल रहे हैं, लेकिन छानने की विधि के द्वारा इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे कि दूध, स्याही, इनको अगर हम छानेंगे तो इनके कणों को हम पृथक नहीं कर सकते। ये विलयन का गुण है जो कि कोलाइड में आ रहा है। इसके बाद अगर कोलाइड को कुछ समय तक शांत अवस्था में छोड़ दिया जाए तो इसके कण तले में जमा नहीं होते।
लेकिन इनके कणों को एक अन्य विधि के द्वारा जरूर हम अलग कर सकते हैं। अब केंद्रीय विधि के द्वारा आप अलग कर सकते हैं, किंतु छानने की विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप अगर विलयन, निलंबन और कोलाइट तीनों के गुणों को भली भांति पढ़ लें तो इसमें एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, वो है कि इन तीनों में क्या अंतर है। इसके बाद टिंडल प्रभाव भी मैंने आपको यहाँ पर भली भांति समझा दिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल गणित की चौपाल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल से आपको वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहेंगे। पुनः अगली विषय वस्तु के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।